आज जो मीडिया के साथी के साथ जो हमारी वार्ता हुई, मुख्य रूप से यही वार्ता है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी 14 अक्टूबर को आए, जिनका नाम दुर्गा शंकर मिश्रा जी है, मैं उनको संज्ञान में देना चाहता हूं। और मैं जो यहाँ का मंडलायुक्त हैं, जो यहाँ का राजशेखर साहब कमिश्नर हैं और अपर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर SP शुक्ला साहब हैं, इनको मैं यही बताना चाहता हूं कि हम लोग श्रमिक नेताओं को जब किसी भी कार्यक्रम में बुलावे तो हम लोग को अपनी मजदूरों की बात कहने का मौका दिया जाए। एक ही ना, हम लोग दर्शक बन करके आपके पास उनकी बात को सुनने के लिए जाए, क्योंकि हम लोग हजारों मजदूर का नेतृत्व करते हैं। इसका प्रभाव हम लोग के गरीबों मजदूरों पर गलत पड़ता है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से ये सारे देश में जो है कि और ये प्रदेश में इसकी जो है कि पैगाम भेजाने के लिए मैंने आज कार्यक्रम रखा। धन्यवाद। तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा का कानपुर मंडल अध्यक्ष। मैं 14 तारीख को एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें हमारे मंडलायुक्त डॉक्टर शेखर जी के तरफ राजशेखर जी के माध्यम से बुलाया गया था। उन्होंने पत्र जारी किया था डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के नाम से, SP शुक्ला जी के नाम में, जिसमें हम लोग को 4 फेडरेशन के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमारी हिंद मजदूर सभा गैर राजनीतिक पार्टी है। मैं सराहना करता हूं डॉक्टर राजशेखर जी को, मंडलायुक्त को, कि हमारे यूनियन को उन्होंने बुलाने का काम किया। लेकिन जो हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको माध्यम से ये चिट्ठी जारी किया गया था राजशेखर जी के माध्यम से कि कानपुर डेवलपमेंट कैसे हो, कानपुर में मजदूरों की रोजगार कैसे बढ़े और कानपुर का विकास किस तरह से हो और कानपुर के मजदूरों को रोटी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की चिट्ठी इशू किया गया था मंडलायुक्त के माध्यम से। वही चिट्ठी को हमारे अपर श्रमायुक्त SP शुक्ला जी ने हम सारे ट्रेड यूनियन को भेजा। हम लोग, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे थी, जो हमने ज्ञापन दिया, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने जो मंडलायुक्त द्वारा दिया गया, उसी के आधार पर मैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश है, उनको दिया। उसमें हमारी हिंद मजदूर सभा के माध्यम से हमारे योगेश ठाकुर जी थे, रेलवे के नेता रामाशंकर जी थे, हमारे पप्पू पासवान जी थे, इंद्रदेव जी थे, हमारे तमाम लोग जो है कि उस मीटिंग में शामिल हुआ। और इन लोगों को और हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोग को यूनियन का प्रतिनिधित्व को जो बुलाया गया है, जाने के बाद मैंने दुर्गा शंकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद हमने कानपुर की सारी समस्या रखा। लाल इमली को मैंने कहा कि काफी समय से लाल इमली बंद हो गया, JK जूट मिल बंद हो गया, तमाम जो है कि यहाँ फैक्ट्रियां हैं, उसे पुनः चालू किया जाए। और हमारी मुद्दा ये भी थी कि कानपुर गंगा घाट में हम लोग को इस तरह से जो है कि स्टीमर और हवाई जहाज की रोकथाम की ये जहाज की रोकथाम, जो जल जहाज है, उसको रोकथाम के लिए जो है कि बढ़िया व्यवस्था बनाया जाए, जिससे पटना, बनारस, कलकत्ता किसी प्रकार से आवागमन का जो है कि ये रोजगार का व्यवस्था बने। हम लोग ने ये अपने ज्ञापन में दिया। हम लोग ने जो बस स्टैंड कानपुर में जाम पड़ा हुआ है, इसको हम लोग ने कहा कि ठीक ढंग से जो है कि यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और
जब जेके जूट मिल और सारी मिलें चालू हो जाएगा तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उसको ये कपास पास उपजा करके उसको भी रोजगारी दूर करने की बात हम लोगों ने कहा। हम लोग एचएमएस वाले ये भी कहा कि कानपुर को एक ऐसा टूरिस्ट, एक ऐसा दर्शनीय शहर बनाया जाए जिससे कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वहाँ जो बात हुई वो बात जो है कि हम लोग को ट्रेड यूनियन वाले को समझ में नहीं आया। वहाँ जो भी, मैं ये नहीं समझ सकता था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं जो सिर्फ जो है कि ये राजनीति भाषा का प्रयोग करेंगे, मजदूरों का एक भी बात नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ हम अपने मंडलायुक्त से, राजशेखर साहब से मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरह से जो पार्टी लेवल पर सारे जो है कि आपके उस तरह के कार्यक्रम हो जिसमें हमारे श्रमिक प्रतिनिधित्व को मौका ना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मीटिंग में हम लोगों को दर्शक बना करके भेजने का काम ना करें। हम लोग हजारों मजदूरों को नेतृत्व करते हैं और मैं गैर राजनीतिक पार्टी का एचएमएस हिंद मजदूर सभा है और हिंद मजदूर सभा कोई दल के साथ नहीं है। हिंद मजदूर सभा अपनी मजदूरों की रक्षा अपनी ताकत और अपनी मेहनत के बल पर करती है। इसीलिए मैं इस माध्यम से मैं सरकार को भी बार बार ये कहना चाहूंगा कि हम लोग गरीब मजदूर की लड़ाई को आप लोग नजरअंदाज ना करें। जो आपका जो 44 जो कानून बनी हुई थी लेबर का वो 4 कोड में बदलने का काम, उसको ये कपास पास उपजा करके उसको भी रोजगारी दूर करने की बात हम लोगों ने कहा। हम लोग एचएमएस वाले ये भी कहा कि कानपुर को एक ऐसा टूरिस्ट, एक ऐसा दर्शनीय शहर बनाया जाए जिससे कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वहाँ जो बात हुई वो बात जो है कि हम लोग को ट्रेड यूनियन वाले को समझ में नहीं आया। वहाँ जो भी, मैं ये नहीं समझ सकता था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं जो सिर्फ जो है कि ये राजनीति भाषा का प्रयोग करेंगे, मजदूरों का एक भी बात नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ हम अपने मंडलायुक्त से, राजशेखर साहब से मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरह से जो पार्टी लेवल पर सारे जो है कि आपके उस तरह के कार्यक्रम हो जिसमें हमारे श्रमिक प्रतिनिधित्व को मौका ना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मीटिंग में हम लोगों को दर्शक बना करके भेजने का काम ना करें। हम लोग हजारों मजदूरों को नेतृत्व करते हैं और मैं गैर राजनीतिक पार्टी का एचएमएस हिंद मजदूर सभा है और हिंद मजदूर सभा कोई दल के साथ नहीं है। हिंद मजदूर सभा अपनी मजदूरों की रक्षा अपनी ताकत और अपनी मेहनत के बल पर करती है। इसीलिए मैं इस माध्यम से मैं सरकार को भी बार बार ये कहना चाहूंगा कि हम लोग गरीब मजदूर की लड़ाई को आप लोग नजरअंदाज ना करें और जो आपका जो 44 जो कानून बनी हुई थी लेबर का वो 4 कोड में बदलने का काम नहीं करे। मैं यही सरकार से और ये मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ का मंडलायुक्त को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ कि ताकि उन्होंने हमें बुलवाया और मैं यहाँ पर शर्मायुक्त एसपी शुक्ला जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सारे ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलवाया, लेकिन वहाँ का विधि व्यवस्था को देख करके हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग गए थे, बीएमएस को हो, हिंद मजदूर सभा को हो, अन्य संगठन के लोग हैं, ये आपकी जो व्यवस्था है इससे शुद्ध है। मैं आप मीडिया के साथी को मैं चाहूँगा ये पैगाम पूरे जो है कि प्रदेश लेवल पर जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को पास जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए कि जिस मुद्दे पर मजदूर की लड़ाई है, जो 44 को 4 में बदलना चाहते हैं, इसको रोक दें। इसका मैं विरोध करता हूं। इसके साथ मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद।